नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी को। उनकी कहानी तपस्या, त्याग और एक ऐसे अटूट संकल्प की कहानी है जो किसी को भी हैरान कर दे। पता है, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो आसान शब्दों में वो जो कठोर तपस्या करती हैं। चलिए उनकी इसी यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये कहानी वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थी और तभी उनके जीवन में देवर्षि नारद की एंट्री होती है। उन्होंने देवी को एक ऐसी सलाह दी जिसने कह सकते हैं कि उनके जीवन का मकसद ही तय कर दिया। और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। लेकिन इस मकसद तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने चुना तपस्या का मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए सोचिए तो कितने मजबूत निश्चय की जरूरत होगी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे इंटेंस हिस्से पर, उनकी महातपस्या। ये वो दौर था जहां उनके धैर्य और उनके संकल्प का असली इम्तिहान हुआ। और जो तपस्या उन्होंने की वो सच में हमारी कल्पना से भी परे है, शारीरिक भी और मानसिक भी, हर तरह से एक कठिन चुनौती। देखिए, उनकी तपस्या समय के साथ और भी कठोर होती गई। पहले हजारों साल तक सोचे सिर्फ फल और फूल, फिर अगले कई सालों तक सिर्फ सूखे बिल्व पत्र, और आखिर में उन्होंने पत्ते भी खाने छोड़ दिए, पूरी तरह से निराहार। और इसी परम त्याग की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, अपर्णा। अपर्णा यानी वो जिन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिया हो। उनकी तपस्या का तेज इतना जबरदस्त था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि सभी हैरान थे कि कोई ऐसा संकल्प कैसे कर सकता है। हजारों साल की तपस्या, एक अटूट संकल्प, सब कुछ दांव पे लगा दिया गया था। पर अहम सवाल अब भी वही था, क्या इतनी भक्ति, इतनी मेहनत का फल मिलेगा? क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वक्त था उनके संकल्प के आखिरी टेस्ट का, सबसे बड़ा टेस्ट। और ये परीक्षा लेने वाला कौन था? कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव खुद एक साधु का रूप लेकर उनके सामने आ गए और उनसे पता है क्या कहा कि ये संकल्प छोड़ दो। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए, जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो ही आकर कह रहे हैं कि ये रास्ता ही सही नहीं है। उन्होंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, कई तर्क दिए, लेकिन देवी का निश्चय तो हिमालय से भी मजबूत था। वो अडिग रहीं, एकदम शांत, एकदम स्थिर। कोई भी दलील, कोई भी बहकावा उन्हें हिला नहीं सका। उनका विश्वास अटूट था, बिल्कुल अटूट। और यही तो बात है, सच्ची निष्ठा की जीत हमेशा होती है। देवी की इस अटल श्रद्धा को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उनकी मनोकामना पूरी की। उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आखिरकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो ये तो थी उनकी कहानी, लेकिन इस कहानी से उनकी जो छवि बनती है, उनका जो स्वरूप है, उसका क्या मतलब है? चलिए अब थोड़ा इस पर गौर करते हैं कि उन्हें आज कैसे दर्शाया जाता है और उसके पीछे का अर्थ क्या है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है, लेकिन हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे वो सफेद वस्त्र पहनती हैं जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। फिर उनके दाहिने हाथ में एक जप माला होती है, ये एकाग्रता और भक्ति को दिखाती है। और बाएं हाथ में जो कमंडल है ना, वो त्याग का, वैराग्य का प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी का आखिर टेकअवे क्या है? मतलब इससे क्या सीखा जा सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें हम सबके लिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह के सबक छिपे हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा से एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और सबसे जरूरी आत्मनियंत्रण बेहतर होता है। उनकी कहानी एक तरह से गाइड करती है कि जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष में भी बिना भटके अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित रखा जाए। ये हमें अटल रहने की, न डिगने की ताकत देती है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल, उनकी कहानी से जो प्रेरणा मिलती है उसे अपने जीवन में कैसे लाएं? एक पल के लिए सोचिए, अगर वैसा ही अटूट फोकस, वैसा ही अटल संकल्प हमारे अंदर आ जाए तो ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे पार नहीं किया जा सकता? ये सोचने वाली बात है ना?